इसका मतलब देवकी मासी और रेवती आंटी मिले हुए। ये सब चेतना आंटी से छुपा के किया जा रहा है ना। हम उन्हें भी अपने साथ ले लेंगे, पर कैसे भी करके हम अपने आश्रम को बचा के रहेंगे। हम सब एक दूसरे के लिए परिवार है। ये हमारा घर है और हमें अपना घर छोड़ने को कोई नहीं कह सकता। अब मुझे पता चला कि मॉम छुप के सब काम क्यों कर रही है, क्योंकि वो भी जानती हैं अगर ये बात दादी को पता चली तो वो कभी नहीं होने देंगी। और अब ये बात दादी को पता चलेगी, मैं बताऊंगा उन्हें। और ये जो रिसोर्ट मॉम ने हवा में खड़ा किया है ना, ये सब टूट के गिर जाएगा। दादी, दादी हमें आपको कुछ बताना है। दादी एक सेकंड सैम, मैं जरा इन फाइल के पेपर्स पर सिग्नेचर कर लूं। ये कौन सी फाइल है दादी? मैं तुम्हारे मॉम और डैड को पावर ऑफ अटर्नी दे रही हूँ ताकि मेरी तरफ से वो सारे फैसले कर सके। नहीं दादी, ऐसा मत करना। आपको पता नहीं है, मॉम अनाथ आश्रम तोड़ के वहां रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। प्लीज दादी, रोकिए उन्हें। मैं अभी जाके बात करती हूँ। दादी 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 उठिए उठिए। दादी 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 डैड, शंभू काका, शंभू काका, जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। मुझे सब पता चल गया है। मैं आपको अनाथ आश्रम तोड़ के हमारे रिसोर्ट बनाने नहीं दूंगा मॉम। समर्थ, ये सब तुमको किसने बताया? आपने क्या सोचा मॉम? आप मुझे और दादी को इतना बड़ा धोखा दोगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज। बस मॉम, आपका फ्रॉड पकड़ा गया है और इस फ्रॉड को मैं यहीं खत्म करूंगा। मैडम जी, डॉक्टर साहब आ गए। हाँ, आप उन्हें बिठाइए, मैं आ रही हूँ। देखो समर्थ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज कोई तमाशा मत खड़ा करना। मैं वो दवाइयां देखना चाहूंगा जो दवाइयां इन्हें दी जा रही हैं, प्लीज। देवकी, जाओ मेरे कमरे से माँ की दवाई का डब्बा लेकर आओ। देवकी मासी, मैं दवाइयाँ ले आई। डॉक्टर साहब, ये वही दवाइयाँ हैं जो चेतना आंटी ले रही है। प्लीज दिखाइए मुझे। ईशा सुनो, लाओ मुझे पता है माँ कौन सी दवाई किस डोज में खाती है। मैं बताती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं तो ट्राई करती हूँ कि ये दवाइयाँ समय पर दें। मैं अभी बताती हूँ। मैं तो समय पर दवाइयाँ देती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सी दवाइयाँ देती हूँ। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस के लिए ये बीटा ब्लॉकर्स ले रही हैं दिन में 2 टैबलेट्स 2 बार। एंजाइना के लिए नाइट्रेट पिल्स ले रही हैं दिन में 2 बार। और कोलेस्ट्रॉल के लिए नाइसिन ले रही हैं दिन में 2 बार। तो ये तो वो सारी दवाइयाँ हैं जो आपने प्रिस्क्राइब की थी। ये समझ में नहीं आ रहा फिर ये सब क्यों। एग्जैक्टली, दवाइयां तो बिल्कुल सही है, फिर जरूर किसी ना किसी बात को लेकर ये ज्यादा परेशान है। देखिए, स्पेशली मैं तो यही कहूंगा कि इनके सामने स्ट्रेस वाली कोई बात ना करें। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर आराम करने दीजिए। आज तो हम लोग बाल बाल बच गए देख के। अगर उस डॉक्टर को नकली दवाइयों के बारे में पता लग जाता जो माँ को दे रहे हैं तो हम दोनों को जेल हो जाती। मैं ये तो जानती थी कि आप दोनों गलत काम कर रहे हैं, पर इस हद तक गिर सकते हो ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब चेतना आंटी की जान खतरे में डालने से भी पीछे नहीं हटी। कैसे इंसान हो आप? मैं सबको बता दूंगी, और सबसे पहले गिरीश अंकल को।